हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि सी टेस्ट एसएसटी पेपर 2 का पीवाईक्यू चल रहा है, तो आज इसमें पेडागोजी होगा। कौन सा होगा? तो पेडागोजी होगा। यहाँ आज कंटेंट नहीं है, सिर्फ पेडागोजी है और 18 से 20 नंबर है पेडागोजी यहाँ पर। ठीक है, पेपर 2 का एसएसटी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। एम है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं किया है। बीम है कि इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थी में अवश्य ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ही आ गया है, तो ये तो नेगेटिव है, ये नहीं होगा। ठीक है। सीम है कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा, नहीं होगा, ये भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। डी ऑप्शन में है कि अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिकार के बारे में। तो बताइए इस चारों में से में कौन सा सही है? तो चारों में से में कौन सा सही है दोस्तों? तो ए में देखिए, ए में कह रहा है कि इस कार्य को करने से, क्या करने से? तो करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं किया है। क्या किया है? तो एक शिक्षक है, वो अपने विद्यार्थियों से क्या किया है? तो अपेक्षा किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तु में बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। मतलब क्या बोल रहा है कि जो सबसे रचनात्मक बच्चा है उसे चुनिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एम है, थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता। क्या बोल रहा है कि थोड़े से मार्गदर्शन से ही अच्छी चीज़ें बना सकता। तो यहाँ पर ही शब्द आ गया है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है। बी में देखिए कि कौशल से परिपूर्ण, क्या हो रहा है कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। क्या करने का वो दृष्टि रखता है? तो बदलने की दृष्टि रखता है। ये पॉजिटिव थोड़ा आ रहा है, लेकिन अगर इससे भी अगर बेटर होगा तो हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सी में देखिए कि अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है और महंगी सामग्री प्रयोग ना करने की प्रति सचेत है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डी में देखिए, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। मतलब हर कदम पर उसका मदद लेता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। क्या करने की दृष्टि रखता है? तो बदलने की दृष्टि रखता है। तो ये 4 ऑप्शन में से में सबसे बेटर ऑप्शन कौन है? तो बी ऑप्शन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। एम है, विषय आधारित कार्यों में। बीम है, यदि उनमें सामग्री और संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। ये तो गलत हो जाएगा, तब यहीं से साँट लीजिए कि ये गलत हो गया है। तो इसमें देखिए बी जहाँ पर भी होगा वो गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बी दोस्तों, यहाँ पर ना डी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, ये बी नहीं होगा, इसमें डी होगा। तो यहाँ पर बी है, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर बी है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सी में देखिए, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो। अब जहाँ पर भी पाठ्य पुस्तक वाला आ जाए तो ये गलत हमेशा होता है। ठीक है,
ये पाठ्य पुस्तक पर नहीं बल्कि उससे बाहर के भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये लिए सी भी गलत हो जाएगा, तो सी गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये जहाँ पर बी है वो डी हो जाएगा, ठीक है ना। और डी में देखिए कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए, तो ए और डी सही हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि अनिवार्य क्यों है। एम है कि अध्यापकों को व्यवस्थित रखने के लिए के बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये पेडागोजी के हिसाब से ये नहीं ठीक लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बी में है कि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की ज़रूरत है। सी में है ये उनकी व्यवसाय प्रगति से संबंधित है, और डी में है उनके वेतन में वृद्धि क्षमता और निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। तो बताइए इसमें क्या चीज़ हो जाएगा सही आंसर। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए, उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की ज़रूरत है। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के किसी कक्षा में, मतलब किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं, यानी समाप्त हो रहे हैं। तो यहाँ एम देखिए सर्वेक्षण परियोजना, बीम है विषय पर समूह में चर्चा, सीम है कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना, और डीम है निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचय। तो ये कौन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि सार्वजनिक और खुले स्थान पर तेजी से लुप्त हो रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए कौन सा अच्छा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सर्वेक्षण परियोजना, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा की एक छात्र किसी दिए गए विषय को लिखने में अक्षम होने के कारण, क्या होने के कारण, तो अक्षम होने के कारण परेशान है। उसके अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। क्या हो, तो अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा अधिक उपयुक्त है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो एम है विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोज और उनके बीच एक से समानताएं ढूंढे। क्या होगा, तो समानताएं ढूंढे। चलिए देखते हैं बी में। बी में है एक पत्र पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की ज़रूरत है। सीम है शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख ले तथा फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। डीम है विषय से संबंधित पुस्तकों और लेखों तथा वेबसाइट होगा यहाँ पर, ठीक है, वेबसाइट की एक निर्देशिका तैयार करें। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सही। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एम है चार्ट, बीम है कहानी, सीम है घटना चक्र और डीम है ग्राफ। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को एम है विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। बी में है सुपरिचित सामाजिक वस्तुओं के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का आदेश रखना चाहिए। सी में है कि सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। और डी में है केवल सामाजिक या सामाजिक आर्थिक मुद्दों के अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीके को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तो ऐसे भी नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पर केवल है, जहाँ पर भी केवल हो जाएगा वो सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट हो जाएगा वो देखिए बी ऑप्शन में, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकों के बारे में गहन जानकारी और एकत्रित करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का आदेश रखना चाहिए। मतलब विद्यार्थी क्या कर सके, तो वो प्रश्न पूछ सके और प्रश्न पूछने के लिए वो उत्तेजना हो सके। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए एम है कि पाठ्य पुस्तक के देश की सभी भाषाओं विशेषता और भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। बीम है क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसीलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहित मिले। सीम है पाठ्य पुस्तकों के सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। और डीम है स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर एक को अच्छे से देखिए। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक के देश के सभी भाषाओं और विशेषताओं भारतीय संविधान के सूची 8 में दर्ज भाषाओं की लिखी जानी चाहिए। ये गलत हो जाएगा। अब बी में देखिए कि क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसीलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक और गणतंत्र भावना को प्रोत्साहित मिले। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में देखिए पाठ्य पुस्तक है। ये पाठ्य पुस्तक है, तो मैं पहले भी बोली थी कि पाठ्य पुस्तक जहाँ पर भी आएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। अब चलते हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब डी में देखिए क्या बोल रहा है कि स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की भाग होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? जो भेदभाव है उसे समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर एम है कि अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उससे अच्छे उदाहरण मांगनी चाहिए। बीम है कि ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव व्यवहार नहीं कर सके।
नेक्स्ट है सी में, टीम शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। डी में है, प्रखरता और विद्वान व्यक्तियों को आमंत्रित होगा, यहाँ पर आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशील पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। यहाँ पर आमंत्रित होगा, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो बोलिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो केस यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उससे क्या होगा, अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वस्थ जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे एम है शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। बी में है विद्यार्थियों के सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सघन किया जा सके। सी में है कि विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। डी में है विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। यहाँ पर तो याद आ गया, ये तो ऐसे भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर बोल रहा है कि शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। क्या हो, तो आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा, तो एम है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्रताप और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। बी में है पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। सी में है भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास की भूमिका को जाना जा सके। और डी में है विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। क्या की जा सके, तो आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। तो किसको अपनाना चाहिए। एम है ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। उसके बाद बी में है ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षक सहायक सामग्री शामिल हो। सी में है ऐसी रणनीतियाँ जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद
रखने में सहायता करती हो। यहाँ पर फिर से याद आ गया तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। डी है मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो सी और डी तो नहीं होगा, तो अब यहाँ पर ए और बी में देखिए, ठीक है। ए और बी में देखिए, ए में कह रहा है कि ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। अब बी में है कि ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए, बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर रचनात्मक और आलोचनात्मक जो दिया हुआ है ये बेस्ट है। और ये एनसीईआरटी ये थी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ये कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है। तो मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो एम है कि आत्म स्वयं के कौशल के सुधार को सुनिश्चित करना। बीम है विद्यार्थियों को विचारों पर सोने के योग्य बनाना। और सीम है योग्य निर्धारित में वंचित परिणाम को मजबूत करना। और डीम है स्वतंत्र सोच और निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा आंसर। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे थे, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, ठीक है। मुख्य लक्ष्य एक टीचर का क्या होना चाहिए। तो आप डी ऑप्शन में देखिए दोस्तों, स्वतंत्र सोच और निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। क्या करना? विद्यार्थियों की सहायता करना। अब यहाँ पर देखिए एक में क्या बोल रहा है, ए में कि आत्म स्वयं के कौशल को सुधार को सुनिश्चित करना। आत्म स्वयं के कौशल को सुधार करना ये नहीं होगा। अब यहाँ बोल रहा है कि विद्यार्थियों को विचारों पर सोने के योग्य बनाना, जी नहीं। योग्य निर्धारित में वंचित परिणाम को मजबूत करना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र सोच और निर्मित होने तक, क्या करते तक, तो स्वतंत्र सोच और निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता डैश डैश है। मतलब इस खाली जगह है तो इसमें भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एम है विश्लेषण करना, बीम है सिमरन करना, सीम है बोध, डीम है प्रयोग करना। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। क्या बोल रहा है कि शैक्षिक है वो गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। एम है विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ाने के लिए कहे। बीम है नई विषय सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। सीम है कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाई और समय सारणी लागू करें। डीम है मूल्य विषयों में प्रति सप्ताह में कम से कम 2 बार गृह कार्य मतलब घर के काम दे, ठीक है, होमवर्क। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही। तो दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं और पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। किस उपागम के विपरीत है। एक में है निपुणता अधिगम, बी में है संरचनात्मक प्रशिक्षण और सी में है अनुरूपण नकल करना और डी में है प्रतिपादन शिक्षा। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और जो पहली बार चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।